टनल नंबर 33 का भूत शिमला, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में आज भी एक ऐसी सुरंग है जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता है। इस सुरंग को लोग टनल नंबर 33 के नाम से जानते हैं। पुराने रेलवे कर्मचारियों और आसपास रहने वाले लोगों के बीच आज भी इस जगह की कहानियां फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय इस सुरंग का निर्माण एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बैरोक की देखरेख में हो रहा था। एक छोटी सी गलती के कारण सुरंग की खुदाई दोनों तरफ से मिल नहीं पाई। उस समय यह बहुत बड़ी शर्म की बात मानी गई। कहते हैं कि अपमान सहन न कर पाने के कारण उस इंजीनियर ने इसी इलाके में अपनी जान दे दी। उसके बाद से लोगों ने दावा करना शुरू किया कि उसकी आत्मा आज भी इस सुरंग के आसपास भटकती है। वैज्ञानिक रूप से इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस जगह से जुड़े अनुभव आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यह कहानी साल 2024 की है। मेरा नाम राहुल है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मुझे ऐसी जगहों पर जाकर उनकी सच्चाई जानना पसंद है। इंटरनेट पर मैंने टनल नंबर 33 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। किसी ने लिखा कि वहाँ रात में किसी के कदमों की आवाज आती है। किसी ने कहा कि सफेद कपड़ों में एक अंग्रेज मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। किसी ने दावा किया कि वहाँ मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है। मुझे लगा कि यह सब अफवाह होगी और मैंने तय किया कि मैं खुद वहां जाकर पूरी रात बिताऊंगा। मेरे साथ मेरा दोस्त अमन भी था जो कैमरा संभालता था। हम दोनों शाम के समय शिमला पहुंचे और वहां से छोटी ट्रेन के रास्ते उस इलाके की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम टनल नंबर 33 के करीब पहुंचते गए वैसे वैसे मौसम बदलने लगा। धूप गायब हो गई, हल्का कोहरा फैल गया और हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। स्टेशन पर उतरने के बाद हमने वहां काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी से सुरंग का रास्ता पूछा। उन्होंने कुछ पल हमें देखा और बोले कि अगर सिर्फ घूमने आए हो तो दिन में देख लो, लेकिन रात मत रुकना। मैंने उनसे पूछा कि क्यों। वह बोले कि यहाँ कई लोगों ने ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें समझाना आसान नहीं है। इतना कहकर वह चुप हो गए। हमने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सुरंग की ओर बढ़ गए। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। हमने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुरंग बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके अंदर से ठंडी हवा लगातार बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बहुत गहरी खाली जगह हो। हमने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर चलने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दीवारों पर पुरानी नमी थी और ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थीं। हमारे कदमों की आवाज पूरी सुरंग में गूंज रही थी। लगभग आधा रास्ता पार करने के बाद मुझे लगा कि हमारे पीछे भी किसी के चलने की आवाज आ रही है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद हमारी आवाज लौटकर आ रही होगी। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ मिनट बाद अमन अचानक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा कि क्या तुमने अभी किसी को हंसते हुए सुना? मैंने ध्यान लगाया, लेकिन अब सिर्फ हवा की आवाज थी। मैंने कहा कि शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हम सुरंग के बीचों बीच पहुंचे और वहां कैमरा ट्राइपॉड पर लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने कैमरे के सामने बोलना शुरू किया कि अभी तक यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। तभी अचानक हमारी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। हमने नई बैटरी डाली थी, इसलिए ऐसा होना अजीब था। कुछ सेकंड तक पूरा अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ चलकर आ रहा है। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई चमड़े के जूते पहनकर पत्थर पर चल रहा हो। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। तभी टॉर्च फिर से अपने आप जल गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। हमने जल्दी से कैमरा उठाया और बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही हम मुड़े वैसे ही पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में अंग्रेजी में कहा, गुड इवनिंग। हम दोनों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली सुरंग थी। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। अमन बोला कि यह आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी। हमने कैमरे की स्क्रीन देखनी चाहिए, लेकिन वह अपने आप बंद हो चुका था। बैटरी पूरी तरह खत्म दिखा रहा था, जबकि कुछ मिनट पहले वह पूरी चार्ज थी। अब हमें पहली बार डर लगने लगा था।
हम तेजी से बाहर की ओर चलने लगे, लेकिन जितना चलते उतना ही लगता कि सुरंग खत्म ही नहीं हो रही। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रास्ता लंबा होता जा रहा हो। अचानक सामने दूर एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। हमें लगा शायद बाहर का रास्ता है, लेकिन जब हम करीब पहुंचे तो देखा कि वह एक पुरानी लालटेन थी जिसे एक लंबा आदमी हाथ में पकड़े खड़ा था। उसने पुरानी अंग्रेजी टोपी पहन रखी थी और उसका चेहरा धुंध में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हमारी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, फिर बिना कुछ बोले मुड़ा और सुरंग के अंदर की ओर चलने लगा। मैंने सोचा शायद कोई गार्ड होगा, लेकिन यहाँ रात में कोई क्यों होगा। मैंने आवाज लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कदम बाद वह अचानक धुंध में गायब हो गया। वहाँ सिर्फ खाली सुरंग बची थी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम पूरी ताकत से दौड़ने लगे। दौड़ते समय मुझे लगा जैसे हमारे पीछे कोई भी दौड़ रहा है। उसकी सांसों की आवाज हमारे बिल्कुल पास थी। आखिरकार हम सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर आते ही पीछे की सारी आवाजें बंद हो गईं। हमने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हम सीधे स्टेशन पहुंचे जहां वही बुजुर्ग कर्मचारी बैठे थे। हमें देखकर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुमने उसे देख लिया। हमने घबराकर पूछा किसे। वह बोले उस अंग्रेज इंजीनियर को। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने शांत होकर कहा कि पिछले कई सालों में बहुत लोगों ने बिल्कुल ऐसी ही बातें बताई हैं। किसी ने उसकी मुस्कान देखी, किसी ने उसकी आवाज सुनी, किसी ने सिर्फ कदमों की आहट महसूस की। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वह चाहता है कि लोग उसकी अधूरी कहानी को भूले नहीं। अगले दिन होटल पहुंचकर हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत की सारी वीडियो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन जिस समय हमारी टॉर्च बंद हुई थी उस हिस्से में सिर्फ काली स्क्रीन थी। फिर अचानक कुछ सेकंड के लिए कैमरे में एक लंबा आदमी दिखाई दिया जिसने पुराना अंग्रेजी कोट पहना हुआ था। वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगले ही पल वीडियो अपने आप खत्म हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उस समय कैमरा हमारी तरफ था, जबकि वीडियो में वह आदमी हमारे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। हमने वीडियो कई बार देखा, लेकिन हर बार वही दृश्य नजर आया। मैंने उस रिकॉर्डिंग को कई एक्सपर्ट्स को दिखाया। किसी ने कहा कि यह कैमरे की खराबी हो सकती है, किसी ने कहा कि रोशनी का खेल होगा, लेकिन कोई भी यह नहीं समझा पाया कि उस आदमी की तस्वीर वहां आई कैसे। कुछ दिनों बाद मैंने उस वीडियो को इंटरनेट पर डालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही अपलोड शुरू हुआ फाइल अपने आप करप्ट हो गई। हमने दूसरी कॉपी ढूंढी तो वह भी नहीं मिली। ऐसा लगा जैसे वह रिकॉर्डिंग कभी थी ही नहीं। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात की हर आवाज मुझे अब भी याद है। कभी कभी देर रात जब सब सो जाते हैं, तब मेरे फोन पर बिना नंबर वाली एक खाली कॉल आती है। कॉल उठाने पर कुछ सेकंड तक सिर्फ सुरंग जैसी गूंज सुनाई देती है और फिर बहुत धीमी अंग्रेजी आवाज कहती है गुड इवनिंग। उसके बाद कॉल अपने आप कट जाती है। मैंने कई बार नंबर ट्रेस कराने की कोशिश की, लेकिन हर बार रिपोर्ट में लिखा आता है कि ऐसा कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या टनल नंबर 33 सच में भूतिया है, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि वहां जाने से पहले यह मत सोचो कि तुम हर चीज का जवाब लेकर लौटोगे, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सवाल हमेशा जवाबों से ज्यादा जिंदा रहते हैं, और शायद टनल नंबर 33 उन्हीं जगहों में से एक है।